बस उसी में फंस गए, उन्हें पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। राइटिंग के नंबर नहीं कटते, अगर आपकी राइटिंग बुरी भी है ना तो भी एक नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, मैं सेक्शन ए को पहले करने से क्यों मना कर रहा हूं? आपको सेक्शन ए सबसे लास्ट में क्यों करना है? क्यों सेक्शन ए को, अनसीन पैसेजेस को आपको क्वेश्चन पेपर में रीड नहीं करना पहले? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? अरे चैप्टर्स, उनकी समरी, उनके कीवर्ड, सब कुछ अभी माइंड में है भरे हुए, अभी माइंड में भरे हुए, ज्यादा समझने का दिल नहीं है, अभी तो उन्हें उगलना है, जल्दी से उगल जाओ, भूलने से पहले उगल डालो। इंग्लिश का पेपर शुरू कहां से करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, कैसे इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट करें, सब कुछ लॉजिकल बता रहा हूं। अपना पेपर खराब होने से बचा लो भाई। बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब होता है, पेपर छूट जाता है और अच्छा नहीं जाता, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ना करने से। लॉजिकली समझाता हूं ना सारी चीजें भाई। आपको इंग्लिश के पेपर में 3 घंटे मिलते हैं, सबको पता है, और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर रीड करने का। दैट मींस 10:15 बजे आपके हाथ में पेपर थमा दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि 10:30 तक यानी 15 मिनट रीड कर लो, लिखना मत आंसर शीट में। अब रीड क्या करोगे, ध्यान से सुनो। आपको रीड करना सबसे ज्यादा राइटिंग सेक्शन, सबसे पहले रीड करना, उसके जितने भी आंसर है अपने दिमाग में दौड़ा लेना। एक रफ कॉपी जरूर लेके रखना ताकि उसमें पेंसिल से कुछ भी लिख सको। तो रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आगे बताऊंगा क्या करना है रफ कॉपी में, ठीक है। तो आराम से सबसे पहले राइटिंग सेक्शन को रीड करना, उसके आंसर्स को अपने माइंड में मैपिंग कर लेना कि मैं क्या क्या लिखूंगा, क्या क्या फॉर्मेट होगा। क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या जॉब एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ, नोटिस वगैरह सब अपने माइंड में चला लेना। और ग्रामर, क्लास 10th वालों तुम्हारे पास तो ग्रामर भी है, ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर तभी के तभी रीडिंग के टाइम आराम से देख लेना, आराम से उनके आंसर्स निकाल लेना कि भाई क्या क्या मेरे को इसके आंसर सही लग रहे हैं, मुझे क्या लगाने, ठीक है। अब 10:30 बज गए, सबसे पहला क्वेश्चन आप करोगे, नंबर 1 लिख रहा हूं यहां पे, सबसे पहला क्वेश्चन आप करोगे सेक्शन बी के राइटिंग का। कितने मार्क्स की है भाई? भाई क्लास 10th में 80, क्लास 12th में बी के राइटिंग का कितने मार्क्स की है भाई? भाई क्लास 10th में 80, क्लास 12th में 18 मार्क्स की है। यहां पे गलत हो गया, क्लास 12th ये है और क्लास 10th ये है, ठीक है। क्लास 10th का तो ये है, ठीक है। तो क्लास 12th वालों आपके लिए तो राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का है और क्लास 10th वालों आपका 20 नंबर का है, जिसमें 10 नंबर की राइटिंग है, ग्रामर है। सबसे पहला क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन का करना है, जो भी फॉर्मेट आपने दिमाग में याद कर रखें कि लेटर का ये फॉर्मेट होता है, नोटिस का ये फॉर्मेट होता है, सब कुछ उगल देना, जल्दी से जल्दी उगल देना। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या करना होगा, क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, जॉब एप्लीकेशन, इन्विटेशन, रिप्लाई, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब करने में कितना टाइम लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट इसको देना। कितना? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम इसमें टाइम बचाया जा सकता है। ये स्कोरिंग है, सबसे स्कोरिंग अगर कोई क्वेश्चन है ना 10th और 12th क्लास दोनों की इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, नोटिस का फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट है, एड्रेस डालना, ये करना और कटैक से जल्दी से निकाल देना। कर दिया, सबसे ज्यादा ये करना, सबसे चालाक वाली स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं तुम्हें, स्मार्ट स्टूडेंट की तरह काम करना है। रीड करा राइटिंग सेक्शन, सबसे पहले रीड करने से ही माइंड में बन गया कि मेरे को क्या क्या लिखना है ना, फॉर्मेट माइंड में चिपक गया कि ये लाइंस इसमें डालूंगा, ये करूंगा और फटाक से उगल दिया, सारा उगल दिया, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, 10th वालों राइटिंग सेक्शन में आपका एक लेटर है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ है और ग्रामर है 10 नंबर की। सबसे पहले 10th वालों तुम भी यही करोगे। कर दिया, इससे फायदा क्या होगा सर? 50 मिनट में क्या फायदा हो जाएगा? फायदा ये होगा कि तुम्हारे 18 नंबर 12th वालों और 10th वालों 20 नंबर तो तुमने अटेम्प्ट कर लिया, 50 मिनट के अंदर जल्दी से कर लिया। अब अगला काम क्या करोगे, अगली चीज क्या करोगे? अब जाना दूसरे नंबर पे लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर दोनों की 40 नंबर की है, कम नहीं है। 40 नंबर की लिटरेचर अब आपको अटेम्प्ट करनी है। मगर क्यों कह रहा हूं लिटरेचर पे जाने के लिए? अब पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सब सारे चैप्टर्स, उनकी समरी, उनके कीवर्ड, सब कुछ अभी माइंड में है भरे हुए, अभी माइंड में भरे हुए, ज्यादा समझने का दिल नहीं है, अभी तो उन्हें उगलना है, जल्दी से उगल जाओ, भूलने से पहले उगल डालो, उसको खत्म करो, 40 नंबर को अटेम्प्ट करके खत्म करो। इसमें कितना टाइम दोगे मेरे बच्चों? लिटरेचर में कितना टाइम दोगे भाई? 50 मिनट अगर मैं लेता हूं, 45 मिनट या 50 मिनट, तो आपके पास इसमें मोर देन 1 आवर का टाइम है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1 घंटा या फिर इसमें और 10 मिनट और ऐड कर लेता हूं मैं, 1 घंटा 10 मिनट आप इसमें लगा देना। 1 घंटा 10 मिनट कोशिश करना राइटिंग सेक्शन जितनी जल्दी निपटा सको उतना अच्छा है। बहुत साफ सुंदर लिखने की कोशिश मत करना, राइटिंग के नंबर नहीं कटते। अगर आपकी राइटिंग बुरी भी है ना तो भी एक नंबर नहीं कटेगा। बस इस चीज का ख्याल रखना कि जो भी लिखो ना साफ हो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना बहुत बड़ा खोल के लिखने लगते हैं ना भाई, बड़ा लिखोगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो बेवकूफी नहीं करनी है। स्मार्ट हो, आप सब स्मार्ट हो, साफ लिखना, खोल के लिखना, ज्यादा खोल के नहीं, नॉर्मल होके और अपना
शुरू से ही ना क्वेश्चन 1 से ही ना पेज पकड़ना, ये नहीं नोटिस लिखने पड़े सजा के नोटिस। अरे भाई नुकसान है, बाद में ना घसीटा मारोगे, तुम ही घसीटा मारते हुए दिखोगे आखिरी क्वेश्चन को करते हुए। इससे बेटर है घसीटा ना मारो, नॉर्मल लैंग्वेज राइटिंग में लिखने की कोशिश करो शुरू से ही। जल्दी निपटाओ भाई, मेरे को लेटर निपटाना है, मैंने ग्रामर निपटानी है, निपटाया खत्म कर दिया। तो उसको अगर हम तुम 40 मिनट में कर दो ना अगर राइटिंग सेक्शन, जो कि पॉसिबल है, फॉर्मेट ही तो है, बस उतारने तो डिटेल क्वेश्चन में दी गई होती है। मैंने सारी रिवीजन आपको करा रखी है, हमारे लाइव टैब पे जाके देख लेना, लाइव सेशन सबके ले रखे हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं होगी। उसके बाद जितना भी टाइम यहाँ बचा पाओ, 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटा अगर आप इसको दे पा रहे हो किसी तरह, 1 घंटा 25 मिनट, तो पूरा लिटरेचर आराम से करना। लिटरेचर में भी सबसे पहले क्या करोगे, या तो एक्सट्रैक्ट देख लेना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो देख लेना। डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, पहले सारे शॉर्ट निपटा लेना, सारे एक्सट्रैक्ट निपटा लेना पहले, और लास्ट में लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। हाँ, अब ये करते हुए ना एक चीज माइंड में हमेशा रखना, क्या कि इतना टाइम जरूर बचा लो, कितना 60 मिनट सेक्शन ए के लिए जो अनसीन पैसेज के होते हैं वो आपको बचाने ही बचाने हैं। जैसे लगने लगे कि भाई लिटरेचर करते करते ज्यादा टाइम लग रहा है, सिर्फ अब 1 घंटा रह गया है, 5 मिनट पहले ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यार अब यहां मैं स्पेस छोड़ूंगा या स्पेस छोड़ दूंगी। अगर एक आधा क्वेश्चन गलती से भी, भाई बहुत ही मुश्किल हो गया था, नहीं हो पा रहा था, तो भाई लिटरेचर में अगर एक आधा क्वेश्चन आपको छोटा मोटा अधूरा सा भी लग रहा है आपको, वो वहीं पर रोक देना। पकड़ना क्या, सेक्शन ए रीडिंग 60 मिनट 60 मिनट इसको देने ही देने। क्यों? क्योंकि मजाक नहीं है भाई, 22 नंबर का है क्लास 12th के लिए, और 10th वालों के लिए 20 नंबर का है, ज्यादा होते हैं 20 नंबर। एक अच्छा लॉन्ग आंसर लिखने से बेटर है कि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, 5 अच्छे क्वेश्चन कर लो। अगर इसके 5 भी सही हो गए तो 5 नंबर आ गए। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन को करने में या 10 क्वेश्चन को करने में इसमें कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम नहीं लगेगा। एक लॉन्ग आंसर को कितने अच्छे लिखोगे, 6 नंबर का है तो 6 में से 6 ही तो आ जाएंगे ज्यादा। लेकिन इसमें आप अगर वही टाइम यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो यहाँ ज्यादा स्कोर कर पाओगे। क्या पता बहुत आसान पेपर आएगा, क्या पता अनसीन पैसेज का बहुत आसान पेपर आएगा, आसान क्वेश्चन और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। तो 60 मिनट्स कम से कम एटलीस्ट आप इसको दोगे, सेक्शन ए को दोगे, और इसमें भी पेस बना के चलना। अच्छा, मैं सेक्शन ए को पहले करने से क्यों मना कर रहा हूं, आपको सेक्शन ए सबसे लास्ट में क्यों करना है? क्यों सेक्शन ए को, अनसीन पैसेजेस को आपको क्वेश्चन पेपर में रीड नहीं करना पहले? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे बच्चों, जब हम एग्जाम में गए हुए होंगे, जब आप लोग एग्जाम में बैठे होंगे ना एग्जाम हॉल में, उस वक्त आपके दिमाग में ना कम से कम 18-20 चैप्टर्स की तो समरी होगी, राइटिंग जो सेक्शन है उसका फॉर्मेट होगा, और क्लास 10th वालों को तो ग्रामर भी याद करके जानी है, पोएम्स होंगी उनकी समरी होगी, उनके राइटर्स के नेम, पोएटिक डिवाइस क्या क्या होगा, तो आपका माइंड में एकदम भरा पड़ा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ना एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहती है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो जो कुछ मेरे भरा हुआ है ना दिमाग में, मैं उसको सबसे पहले उगल दो भाई, जो भी है, कहीं मैं भूल जाऊं इससे पहले उगल दो। क्या पता अनसीन पैसेज में फंसकर आपका दिमाग इधर पहुंच ही ना पाए, आप उसी में फंसे रह जाओ, टाइम वेस्ट हो जाए और इतने डिस्टर्ब हो जाओ। बच्चे हो जाते हैं डिस्टर्ब, अनसीन पैसेज नहीं हो पा रहा था, बस उसी में फंस गए, उन्हें पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया।